नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एड शॉप ई रिटेल लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा। आपके डीमेट अकाउंट में जो राइट्स इंटाइटलमेंट मतलब आरईज क्रेडिट हुए हैं, आप उसका क्या क्या कर सकते हैं मैं ये भी बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को भी बताऊँगा जिसका आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो लेंदी लग रहा हो तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी मिस किया तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को भी मिस कर जाएंगे। मैंने इससे पहले भी इस राइट्स इशू पर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी पाने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस राइट्स इशू में कंपनी 90,56,255 इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली है और इस राइट्स इशू का प्राइस 54 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। तो अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर के आज का क्लोजिंग का प्राइस जो 81 रुपये 10 पैसे है इससे कंपेयर करें तो ये राइट्स इशू 33.4% के डिस्काउंट पर है। तो आपको यहाँ 33% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, राइट्स इशू के प्राइस के एडजस्टमेंट के बाद भी आपको 33% का डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर हम लोग प्रति शेयर्स देखें तो प्रति शेयर आपको 27 रुपये 10 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है। इस राइट्स इशू का साइज 48,90,37,770 रुपये का है। इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 1:1 है। तो इसका मतलब अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो आप एक राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने भी शेयर होंगे आप उतने ही राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो जाएंगे। और इसी राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो में आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए होंगे। ये राइट्स इशू एक फुली पेड अप राइट्स इशू है। तो आपको 54 रुपये, ये पूरे 54 रुपये जो इस राइट्स इशू का प्राइस है इसे एप्लीकेशन के साथ ही पे करने हैं। यहाँ पार्शियल पेमेंट की कोई ऑप्शन नहीं रखी गई है। ये राइट्स इशू 17 अगस्त 2022 यानी कि कल ओपन होने वाला है और ये राइट्स इशू 30 अगस्त 2022 को क्लोज हो जाएगा। और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 24 अगस्त 2022 है। तो आप अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को 17 अगस्त 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 तक सेल कर सकते हैं, जिसमें 17 अगस्त और 24 अगस्त दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त 2022 तक होगी। इसका मतलब आप आरईज को 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक खरीद और बेच पाएंगे। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 17 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं, और जिसमें 17 अगस्त और 30 अगस्त दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। अब चले मैं आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। राइट्स इंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो आप अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इग्नोर करना नहीं है, क्योंकि इग्नोर करने से आपको घाटा होगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि राइट्स इंटाइटलमेंट में किए गए किसी भी एक्शन का आपके ओरिजिनल होल्डिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आपको राइट्स इशू में अप्लाई करने के बाद फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू हो जाएंगे तो आपके ओरिजिनल होल्डिंग की एवरेजिंग ज़रूर हो जाएगी। राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू क्लोज हो जाने के बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाते हैं। और इशू क्लोज हो जाने के बाद या इसके लैप्स हो जाने के बाद आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है। इसका मतलब आप राइट्स इंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं पाएंगे।
आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। और आपको T+2 डेज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें T ट्रांजैक्शन डेज़ है और +2 डेज़, मतलब 3 दिन का समय लेकर ही आपको चलना होगा। तो अगर आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को खरीद कर 24 अगस्त 2022, जो इस राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट है, उस दिन तक इसे आप नहीं बेच पाते हैं, तो फिर आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे और उनके लिए ये राइट्स इंटाइटलमेंट बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन वो भी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई कर। तो उनके लिए ये राइट्स इंटाइटलमेंट फ्री नहीं है, उनके लिए इन राइट्स इंटाइटलमेंट की कॉस्ट उनकी बाइंग प्राइस है। तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करने में वो जितना प्राइस पे करते हैं वही उनके लिए इस राइट्स इंटाइटलमेंट का कॉस्ट है। और अगर वो इस राइट्स इशू में अप्लाई करते हैं तो उन्हें इस प्राइस के अलावा 54 रुपये एप्लीकेशन के साथ पे करने होंगे। और जिन्हें ये राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं उनके लिए फ्री है और उन्हीं एप्लीकेशन के साथ मात्र 54 रुपये ही पे करने हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर करते हैं तो आपको क्या लॉस हो सकता है। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, अगर वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 24 अगस्त 2022 तक सेल भी नहीं कर पाते और 30 अगस्त 2022 तक इस राइट्स में अप्लाई भी नहीं करते, तो उन्हें एक लॉस होगा। वो ये होगा कि वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बेचकर जितना पैसा कमा सकते थे वो बुरी तरह से गंवा देंगे। तो अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर करते हैं या आप बैठे रहते हैं तो आप जो इसको सेल कर पैसा कमा सकते थे वो बिल्कुल गंवा देंगे। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं और उन्होंने इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई किया है, उसके लिए उन्होंने प्राइस भी पे किया है, और वो अगर इसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, मतलब कि अगर वो इन्हें 24 अगस्त 2022 तक सेल भी नहीं करते और इस राइट्स इशू में 30 अगस्त 2022 तक अप्लाई भी नहीं करते, तो उन्होंने जो बाई करने में प्राइस पे किया है वो पूरी तरह लॉस हो जाएगा। तो आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई कर या जिनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं उन्हें इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बैठना नहीं है। अगर वो इस राइट्स इशू में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, उनका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बेच दें। ये मेरी राय है। राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का आज का क्लोजिंग का प्राइस जो 81 रुपये 10 पैसा है, उसमें राइट्स इशू का प्राइस जो 54 रुपया है, इसे डिडक्ट करना है, तो ये 27 रुपया 10 पैसे होता है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस 27 रुपये 10 पैसे प्रति राइट इंटाइटलमेंट है और इन राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग लगभग इसी के आसपास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि राइट्स इंटाइटलमेंट की प्राइस की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है कि ये राइट्स इंटाइटलमेंट लिस्ट होने के साथ ही अपर सर्किट पे चला जाए या लोअर सर्किट पे चला जाए। तो अगर ये राइट्स इंटाइटलमेंट अपर सर्किट पर होंगे तो आप इन्हें खरीद नहीं पाएंगे, और अगर राइट्स इंटाइटलमेंट लोअर सर्किट पे होंगे तो आप इन्हें बेच नहीं पाएंगे। आप राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और इस राइट्स इशू में पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं। आप सपोज़ कीजिए कि आपको 500 राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हो गए, लेकिन आपके पास फंड की कमी है क्योंकि आपको एप्लीकेशन के साथ 54 रुपये प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट की पेमेंट भी करनी होगी। तो आप चाहें तो 500 में 200 को सेल कर सकते हैं और बाकी 300 के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसे मैनेज कर सकते हैं, आपको कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ये राइट्स इशू 100% सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को 48 करोड़ 90 लाख रुपए का ग्रॉस प्रोसीड्स मिलेगा और कंपनी को 70 लाख रुपए का इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा।
तो जो बाकी बचेंगे उसमें से 46 करोड़ 20 लाख रुपए का इस्तेमाल कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करेगी और बाकी के बचे हुए 2 करोड़ रुपए को जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंसेस में इस्तेमाल करेगी। अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइंस बता देता हूँ। राइट्स इंटाइटलमेंट के क्रेडिट होने की लास्ट डेट 16 अगस्त 2022 है। इसका मतलब आपको राइट्स इंटाइटलमेंट पहले ही क्रेडिट कर दिए गए होंगे या तो आज क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस इशू की ओपनिंग डेट 17 अगस्त 2022 है और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट एनंसिएशन की लास्ट डेट 24 अगस्त 2022 है और ये राइट्स इशू 30 अगस्त 2022 को क्लोज हो जाएगा। राइट्स शेयर के टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 8 सितंबर 2022 है और ये राइट्स शेयर आपके डीमेट अकाउंट में टेंटेटिवली 13 सितंबर 2022 को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और राइट्स शेयर टेंटेटिवली 15 सितंबर 2022 को लिस्ट हो जाएंगे। कैमियो कॉरपोरेट सर्विस लिमिटेड को इस राइट्स इशू के लिए रजिस्ट्रार की तरह अपॉइंट किया गया है और फिनश्योर मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर हैं। इस राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए आपको अपने ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, ASBA के ऑप्शन को चूज़ करना है या उसे ढूंढना है और उसमें अपने वाले राइट्स इशू को सेलेक्ट कर पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने इससे पहले किसी IPO में अप्लाई किया हुआ है तो ये प्रोसेस लगभग वैसा ही है। अगर आप एक्सिस बैंक की ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो आपको एक्सिस बैंक के अकाउंट में लॉगिन करना है और आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाना है और वहां अपने वाले राइट्स इशू को सेलेक्ट कर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सरल भाषा में इस राइट्स इशू की पूरी डिटेल को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।